ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज रिमेनिंग रूटेड टोटली इन द प्रेजेंट मोमेंट। ध्यान पूरी तरह वर्तमान में अवस्थित होना है, प्रेजेंट मोमेंट में रूटेड होना, अवस्थित हो जाना, स्थित हो जाना। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट की पावर है, उसकी जो मिस्ट्री है, उसको अगर हम जानने लगते हैं तो ध्यान बस इतना ही है। ध्यान के नाम पर और किसी सर्कस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर गतिविधि क्रियाकलाप हमको भविष्य में ही धक्का देता है, भविष्य में ले जाता है। और सूत्र कहता है कि प्रेजेंट मोमेंट में ठहरना है। तो प्रेजेंट में हम आते हैं तो हमारे लिए जो भविष्य की कल्पनाएं, परिकल्पनाएं हैं, समाप्त होती हैं। और जो भी घटनाक्रम कभी भी घटता है, वो घटता तो प्रेजेंट मोमेंट में ही है। मतलब ऐसा तो कभी होता नहीं कि कुछ भविष्य में घटेगा। हम कुछ भी जीते हैं तो वो जीने का क्षण हमेशा वर्तमान का ही क्षण होता है, अतीत का तो होता ही नहीं, ये हम जानते हैं। भविष्य का भी नहीं होता। अगर हम कहें कि भविष्य में हम ऐसा करेंगे, तो जब भी हम करेंगे तो करेंगे वर्तमान में ही। वो भविष्य जिसको हमने अपनी परिकल्पना में लिया है, वो होगा वर्तमान ही। तो जब कोई सीकर, कोई खोजी वर्तमान के इस प्रेजेंट के इस सारे फैलाव को देख लेता है, तो उसके लिए एक ऐसा सहज और विश्रामपूर्ण जीवन प्रकट होता है जिसमें अतीत की दुश्चिंताएं उसके पीछे नहीं हैं, भविष्य से उसके ऊपर उतरती हुई तनाव की तरंगें नहीं हैं, कोई आपाधापी नहीं है। वर्तमान में उसकी जड़ें फैली हुई हैं। जैसे एक वृक्ष जब अपनी जगह पर उगता है और जड़ों को नीचे भेजता है तो ऊंचाई में उठता चला जाता है। इसी तरह से जब किसी सीकर की जो चेतना की जड़ें हैं, कॉन्सेप्ट है, इसको बस समझे, पोएटिक कॉन्सेप्ट है, वर्तमान क्षण में गहरे जाती हैं तो वो अपनी चेतना के आकाश में और ऊंचा उठता है। ध्यान का सारा घटनाक्रम इतना ही है कि जीवन में जो अपेक्षित गहराई और ऊंचाई है वो आए, जो संभावित छुपा हुआ है व्यक्ति के भीतर वो प्रकट हो। और वो प्रकट हो, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि व्यक्ति वर्तमान में ठहरे, अतीत और भविष्य से अपने को विड्रॉ करे, उससे हटे। समझ के तौर पे इस बात को हम बहुत बार सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिशें भी बेहतर हैं, कोशिशों से भी ज़्यादा ज़रूरी है इसको जीने लगना, वर्तमान में जीने लगना। ठीक है, जो मोमेंट सामने है उसमें पूरी इंटेंसिटी से आप अपने आप को डालें, और ऐसे जैसे जड़ें निकलकर हमारी फैल जाती हैं, अगर हम ऐसी परिकल्पना को, ऐसे कंसेप्ट को अपने साथ लें तो वो ठहराव को देता है। हम किसी वृक्ष की कल्पना करें जो ठहरा हुआ होता है, तो उसी तरह से हम वर्तमान में भी पूरी तरह ठहरे हुए होते हैं, और वो ठहराव विश्रांति लाता है, वो ठहराव जीवन में आनंद लाता है, और वही ध्यान का पूरा फैलाव है।